वेलकम टू अनुग्रह क्लासेस, जहाँ पढ़ाई होती है आसान और मज़ेदार। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट फ्लाइट बुक है चैप्टर नंबर 1 ए लेटर टू गॉड, जिसे जॉर्जियो लोपेज फ्यूंटेस ने लिखा है। ये कहानी हमें आस्था, विश्वास और इंसानियत के बारे में सिखाती है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम देखते हैं इसके की पॉइंट स्टोरी के कि क्या क्या है। The story A Letter to God was painted by G.L. Fuentes, a prominent Mexican writer known for his contribution in poetry, novels, and journalism during that era. A Letter to God कहानी G.L. Fuentes ने लिखी थी, जो उस दौर के एक जाने माने मैक्सिकन लेखक थे और कविता, उपन्यास और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते थे। The narrative unfolds in a Latin American setting focusing on Lancho, a farmer who faces a crisis when his entire crop is destroyed by a hailstorm. ये कहानी लैटिन अमेरिकी पृष्ठभूमि में घटित होती है, जिसका केंद्र लैंचो नामक एक किसान है। वह तब एक संकट का सामना करता है जब ओलावृष्टि के कारण उसकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है। Seeking divine intervention, Lancho writes a letter to God. ईश्वरीय सहायता की आस में लैंचो भगवान को एक पत्र लिखता है। Although his prayers and partially answered, he remains unappropriative and cautions the integrity of the postmaster who anonymously provide financial aid in the name of God. हालांकि उसकी प्रार्थनाएं आंशिक रूप से पूरी होती हैं, फिर भी ये कृतज्ञ नहीं होता है और उन पोस्टमास्टरों की ईमानदारी पर सवाल उठाता है, जो ईश्वर के नाम पर गुमनाम रूप से आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से अपनी समरी। तो लैंचो वॉज अ डेडिकेटेड फार्मर। ही हैज एक्सपेक्टेड अ डिसेंट हार्वेस्ट। However, to his grief, a hailstorm came and destroys his harvest completely. Lancho was very sad. लैंचो एक मेहनती किसान था, उसे एक अच्छी फसल की उम्मीद थी, लेकिन बड़े दुख की बात है कि ओलो का तूफान आया और उसकी पूरी फसल बर्बाद कर दी। लैंचो बहुत दुखी था। However, he had a strong belief in God. He was certain that God would help him. Also, he was extremely straightforward man. Although working for a long time on the farm, he knew writing. Thus, he composed a letter to God. In the letter, he asked God to send him 100 pesos. At that point, he went to the post office and put his letter into the post box. लेकिन उसे भगवान पर गहरा विश्वास था। उसे पूरा यकीन था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। इसके अलावा वह एक बहुत ही सीधा साधा इंसान था। हालांकि वह लंबे समय से खेत में काम कर रहा था, फिर भी उसे लिखना आता था। इसलिए उसने भगवान को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उसने भगवान से 100 पैसों भेजने के लिए कहा। इसके बाद वह पोस्ट ऑफिस गया और अपनी चिट्ठी पोस्ट बॉक्स में डाल दी। The postman removed the letter from the letter box. He read the address on it and laughed very much. Also, he rushed to the postmaster and demonstrated to him that strange letter. Moreover, the postmaster also laughed in the same way when he saw the address of God. However, on reading the letter, he got very serious. He lauded this man who had unconscious faith in God and decided to help him in terms of money. He asked the employees of the post office to give charity. Moreover, he gave a part of his salary too. However, they were able to collect only a little more than half the money was requested by Lancho. The postmaster put the money in an envelope. It was addressed to Lancho. डाकिया ने लेटर बॉक्स से चिट्ठी निकाली। उसने उस पर लिखा पता पढ़ा और जोर से हंसा। फिर वह पोस्टमास्टर के पास भागा और उन्हें वह अजीब चिट्ठी दिखाई। जब पोस्टमास्टर ने भी भगवान का पता देखा तो वह भी उसी तरह हंसे, लेकिन चिट्ठी पढ़ने के बाद वह बहुत गंभीर हो गए। उन्होंने उस आदमी की तारीफ की
जिसका भगवान पर अटूट विश्वास था और उन्होंने पैसे देकर उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों से दान देने के लिए कहा। इसके अलावा उन्होंने अपनी सैलरी का एक हिस्सा भी दिया, लेकिन वे लैंचो की मांगी गई रकम के आधे से थोड़ा ही ज्यादा हिस्सा इकट्ठा कर पाए। पोस्टमास्टर ने पैसे एक लिफाफे में डाल दिए। उस पर लैंचो का पता लिखा था। On Sunday, Lancho once again came to the post office. He asked if there was a letter for him. The postman took out the letter and handed it to Lancho. Lancho was not surprised after seeing the money, but when he counted the money, he became angry with God. He was sure that God could not have made a mistake. He took paper and ink and wrote one more letter to God. Then he put it into the letterbox. रविवार को लैंचो एक बार फिर पोस्ट ऑफिस आया। उसने पूछा कि क्या उसके लिए कोई चिट्ठी आई है। डाकिया ने चिट्ठी निकाली और लैंचो को दे दी। पैसे देखकर लैंचो को कोई हैरानी नहीं हुई, लेकिन जब उसने पैसे गिने तो उसे भगवान पर गुस्सा आ गया। उसे पूरा यकीन था कि भगवान से कोई गलती नहीं हो सकती। उसने कागज और स्याही ली और भगवान को एक और चिट्ठी लिखी। फिर उसने उसे लेटर बॉक्स में डाल दिया। After Lancho had left the place, the postmaster and the employees read the letter. In it, Lancho had complained to God that he had received only 70 pesos. Also, he requested God to send him the rest of the money this time. However, he asked God not to send the money through the mail. He wrote that the post office employees were a bunch of crooks and thus might have stolen the मनी। लैंचो के वहां से चले जाने के बाद पोस्टमास्टर और कर्मचारियों ने वह पत्र पढ़ा। उसमें लैंचो ने भगवान से शिकायत की थी कि उसे केवल 70 पैसों ही मिले थे। साथ ही उसने भगवान से अनुरोध किया था कि इस बार वह उसे बाकी पैसे भी भेज दे। हालांकि उसने भगवान से यह भी कहा था कि वह पैसे डाक के जरिए ना भेजे। उसने लिखा था कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बेईमानी का एक झुंड है और इसलिए हो सकता है कि उन्होंने ही पैसे चुरा लिए हों। अब देखते हैं इस चैप्टर की हमारी थीम मैसेज क्या है। तो थीम क्या है देखिए, द मेन थीम इन दिस स्टोरी आर फेथ, होप एंड द पावर ऑफ नेचर। तो इस कहानी के मुख्य विषय हैं विश्वास, आशा और प्रकृति की शक्ति। The story is about a farmer named Lancho who experiences a hailstorm that destroys his crop, leaving him with no hope of feeding his family. Despite this, Lancho remains hopeful that God will help him, and he writes a letter to God asking for 100 pesos to help him plant his field again. ये कहानी लैंचो नाम के एक किसान के बारे में है जिसे ओलावृष्टि का सामना करना पड़ा है। इस ओलावृष्टि से उसकी फसलें पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं और उसके पास अपने परिवार का पेट भरने की कोई उम्मीद नहीं बचती। इसके बावजूद लैंचो को यह उम्मीद बनी रहती है कि ईश्वर उसकी मदद करेगा, इसलिए वह ईश्वर को एक पत्र लिखता है और उनसे 100 पैसों की मांग करता है ताकि वह अपने खेतों में दोबारा बुआई कर सके। The story highlights the power of faith and how it can provide hope in times of adversity. Additionally, the story explores the power of nature as the hailstorm wreaks havoc on Lancho crops, highlighting the unpredictability and destructive potential of the natural world. ये कहानी आस्था की शक्ति को उजागर करती है और दिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में यह किस प्रकार आशा का संचार कर सकती है। इसके अतिरिक्त यह कहानी प्रकृति की शक्ति को भी दर्शाती है जब ओलावृष्टि लैंचो की फसलों पर कहर बरपाती है, जो प्राकृतिक जगत की अनिश्चितता और उसकी विनाशकारी क्षमता को रेखांकित करता है। Finally, the story touches on theme of charity and the kindness of stranger as the postmaster and his colleagues come together to help Lancho in his time of need, even though they cannot give him everything he asks for. अंत में यह कहानी दान और अजनबियों की दयालुता जैसे विषयों को छूती है, क्योंकि पोस्टमास्टर और उनके साथी लैंचो की जरूरत के समय उसकी मदद करने के लिए एक
साथ आते हैं, भले ही वह उसे वह सब कुछ नहीं दे पाते जिसकी उसने मांग की थी। अब स्टोरी से हमें क्या मैसेज मिलता है, देखिए। द मैसेज ऑफ द स्टोरी इज दैट फेथ एंड बिलीव कैन मूव माउंटेन। लैंचो's faith in God is unshakable and he believes that God will help him no matter what. इस कहानी का संदेश यह है कि आस्था और विश्वास पहाड़ों को भी हिला सकते हैं। भगवान पर लैंचो का विश्वास अटूट है और उसे यकीन है कि चाहे कुछ भी हो जाए भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। द पोस्ट मास्टर एक्ट ऑफ काइंडनेस शो दैट इवन इन डिफिकल्ट टाइम पीपल कैन कम टूगेदर टू हेल्प ईच अदर। तो पोस्ट मास्टर का दयालुता भरा कार्य यह दर्शाता है कि कठिन समय में भी लोग एक दूसरे की मदद के लिए एकजुट हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनुग्रह क्लासेस और कमेंट में बताएं क्या लैंचो सही था या गलत। थैंक यू।